हेलो 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 वेलकम बैक टू ड्यूज पेड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और वो है क्रेडिट कार्ड्स। ये सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पता होना ही चाहिए, लेकिन स्पेशली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो फिलहाल अगस्त 2025 फॉल इनटेक में किसी भी यूनिवर्सिटी में यूएस में पढ़ने आने वाले। सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट कमिंग टू द यूएस दिस अगस्त, दिस वीडियो इज फॉर यू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिसकंसेप्शंस की। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर आप काम करना शुरू नहीं करते हो, यानी कि आप अपने स्टूडेंट वीजा से वर्क वीजा पे शिफ्ट नहीं होते हो, तो आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं मिलता है। सबसे पहला मिसकंसेप्शन है ये। और इसका फॉलोइंग मिसकंसेप्शन ये है कि अगर आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है तो आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड यूएस में नहीं मिल सकता। ये दोनों ही मिसकंसेप्शंस हैं और आपको कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने से रोक रहे हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल आल्सो टेल यू माय ओन क्रेडिट कार्ड जर्नी, and in the 3 years that I have been in the US, one was as a student, two as a working professional, I have been able to upgrade myself to an American Express credit card. So आओ आज की वीडियो में डाइव इन करते हैं। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन जो मैंने आपको बताया था कि आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं मिल सकता अगर आप F1 वीजा पे हो, तो ये गलत है, ये मिसकंसेप्शन ही है। क्योंकि अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए पार्ट टाइम काम करते हो तो आपको पे मिलती है और उसके लिए आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर होना जरूरी है, बिकॉज दैट नीड्स टू बी रिपोर्टेड टू द IRS। तो ये हो गई पहले मिसकंसेप्शन की बात। दूसरा मिसकंसेप्शन ये कि बिना सोशल सिक्योरिटी नंबर के आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। क्रेडिट कार्ड मिलता है। देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स एंड क्रेडिट कार्ड्स आउट देयर एंड दे आर डिजाइन्ड specifically for students. The only requirement is that you need to have a bank account, a checking bank account in a US bank. So when I was traveling from India to the States in August 2022 for the first time, मैंने भी एक forex card बनवाया था and I used it for as long as I could. After spending a week or so in the US, my next goal was to get a US bank account opened. और उसके लिए मैंने थोड़ी रिसर्च करी। कुछ मेरे फ्रेंड्स और उनके कजन्स थे जो यहाँ रहते थे, उनसे मैंने बैंक्स के बारे में पूछा कि कौन सा बैंक अच्छा है, एंड ऑल ऑफ देम सजेस्टेड दैट JP Morgan Chase is a good bank for longer term. If you want to stay here longer, दैट इज अ गुड बैंक टू गो विद। तो मैंने JP Morgan Chase में अकाउंट ओपन किया। मैंने दोनों अकाउंट ओपन किए, चेकिंग और सेविंग्स। अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं ऑन हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट इन द US एंड शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू, तो मुझे अभी कमेंट में बताओ। फिर मैंने बैंक अकाउंट खुलवा लिया, लेकिन मेरे को फॉरेक्स कार्ड से ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम्स आने लगी। कभी उसमें पैसे डालो तो पैसे जाते नहीं थे। अगर कोई ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो गई है तो टाइम डिफरेंस की वजह से आई वॉज नॉट एबल टू गेट इन टच विद द representatives, and then I decided that I need a solution for this problem because I can't be stuck in this. And that's when I researched about credit card options for students without a social security number. And you will be surprised to know that there are so many options out there that students are not even exploring at this point. वो वेट करते हैं कि उनका ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या कोई वर्क वीजा शुरू होगा, तब वो अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे। और अगर आपका 1 साल या 2 साल का कोर्स है, जस्ट इमेजिन हाउ मच क्रेडिट हिस्ट्री यू विल बी एबल टू बिल्ड इन द US if you use a credit card from day one. And now a lot of people will say कि हम कैश से क्यों नहीं ऑपरेट कर सकते? Why do you need a credit card? It's a good way to just keep your finances in check if you're paying in cash or with a debit card. So let me break it to you that credit history is the backbone of your financial status in the US. अगर आपको घर लेना है किराए पे तो उसके लिए आपको अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री चाहिए। अगर आपको गाड़ी लेनी है तो उसके लिए आपको अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री चाहिए। अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो उसके लिए आपको क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी चाहिए। अगर आप कल को लोन लेते हो तो आपकी क्या क्रेडिट हिस्ट्री है, उसके बेसिस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस लोन पे। सो मान के चलो कि इंडिया में क्रेडिट हिस्ट्री का इतना वैल्यू नहीं है इस टाइम पे, लेकिन US लिटरली रन्स ऑन क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल। तो अगर आप डे 1 से अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड कर रहे हो एंड यू आर मेंटेनिंग अ गुड क्रेडिट हिस्ट्री, देन दैट कैन एक्चुअली सिंप्लीफाई अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। तो अब बात करते हैं मेरी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में और मैंने कैसे कैसे अपने क्रेडिट कार्ड अपग्रेड किए हैं टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ दीज क्रेडिट कार्ड्स एंड मेकिंग मोस्ट ऑफ माई मनी दैट आई स्पेंड इन द US। तो मेरा सबसे पहला कार्ड था ये, अ डिजर्व एड्यू कार्ड।
So what Deserve Edu did for me was that they connected my credit card account to my checking account in JP Morgan Chase. तो जो भी पैसा मेरा checking account में था वो मेरी credit limit बन गई इस कार्ड पे, and then I was able to start spending on a credit basis without using a lot of cash. अब उससे हुआ ये, the moment I stepped into the country, I was into the credit database and then I was able to build my credit history from there. तो जितनी पुरानी आपकी credit history होती है और जितनी अच्छी credit history होती है उससे आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत फायदे होते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप अपने अकाउंट में पैसे लेकर आए हो और फिर आप कैश पे सारा खर्चा कर लोगे, so I'll just ask you to stop right there. Apply for a credit card like this, और Capital One का भी एक है. Just search for all the credit cards that are available for students without a social security number, and then you will be able to link your credit card to your checking account. अब because I had the cash to spend but I chose to spend that money through a credit card, I had a decent credit history and I was able to pay all the credit card bills on time. अब उससे मेरी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी बनती गई, एंड व्हेन आई ग्रेजुएटेड आई गॉट माई सोशल सिक्योरिटी नंबर व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। उसमें सबसे पहला काम जो मैंने किया था वो ये था कि मेरा अकाउंट तो JP Morgan Chase में था ही। व्हाट आई डिड वाज आई अप्लाइड फॉर अ क्रेडिट कार्ड एट JP Morgan Chase, और मेरा अगला क्रेडिट कार्ड जो मैंने लिया था वो था चेज अनलिमिटेड फ्रीडम। ये कार्ड मैंने इसलिए लिया था बिकॉज इसमें बहुत सारे कैशबैक मिलते हैं, इसकी एनुअल फी 0 है। फॉर एवरी ट्रांजैक्शन दैट यू मेक यू अर्न सम पॉइंट्स दैट कैन बी रिडीम्ड इन सेवरल वेज, चाहे आप उसको कैश में कन्वर्ट कर लो और यू स्पेंड देम एट एनी पार्टनर वेबसाइट और आउटलेट, दैट इज़ अप टू यू. And again, because I had the cash to spend but I chose to spend it through a credit card, I was able to maintain a good credit history. And after the Freedom Unlimited credit card, JP Morgan Chase offered me an upgraded card, which is very, very exciting. I'll tell you in a minute. The next card that I had was this. This is JP Morgan Chase's Sapphire Preserved card. इस कार्ड ने मेरी लाइफ बदल दी यूएस में। सबसे पहली चीज़ जो हाईलाइट है इस कार्ड की वो है कि जब भी आप इसके लिए अप्लाई करते हो यू गेट 60, 70 एंड समटाइम्स 80,000 पॉइंट्स एज अ साइनिंग बोनस। दैट इज़ डिफरेंट। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फी है $95, बट आई विल टेल यू हाउ आई एम एबल टू गेट मोर बेनिफिट्स, more than $95 alone on this one credit card. So इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फी $95 ज़रूर है, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड के साथ मुझे मिलता है DoorDash, जो कि यहाँ का बहुत ही प्रोमिनेंट ऐप है, उससे आप खाना ऑर्डर कर सकते हो, ग्रोसरीज ऑर्डर कर सकते हो, उसकी फ्री मेंबरशिप। तो मुझे डैश पास मिलता है जब तक मेरा ये क्रेडिट कार्ड वैलिड है। सो इफ़ आई पे थ्रू दिस कार्ड ऑन DoorDash, मेरे बहुत डॉलर बच जाते हैं सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी चार्जेस में। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई पे थ्रू दिस कार्ड, आई गेट अ $10 क्रेडिट एवरी मंथ फॉर ऑर्डरिंग ग्रोसरीज ऑन DoorDash। तो आप मैथ कर ही सकते हो, अगर मुझे $10 हर महीने के मिल रहे हैं तो मेरे को $120 वर्थ ऑफ ग्रोसरीज मिल रही है जस्ट बिकॉज आई एम पेइंग थ्रू दिस कार्ड। तो मेरी $95 की एनुअल फी तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गई है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो मुझे पॉइंट्स मिले थे इसमें, व्हेन माय मॉम केम टू द US इन 2023, आई बुक्ड अ रिटर्न टिकट यूजिंग दीज पॉइंट्स. Yes, these points are very, very valuable if you have them compounded. आप उसको कहीं भी बड़े परचेज के लिए यूज कर सकते हो. Another thing that is very exciting about this credit card is I get a $50 travel credit per year. तो अगर मुझे कहीं होटल बुक करना है या फिर मुझे फ्लाइट बुक करनी है तो मेरा $50 का जो क्रेडिट है वो यूज हो जाता है if I am doing any transaction from this card. One thing that really stands out to me in the whole Chase credit card ecosystem is that there are so many services that you can use. जैसे Chase Travel एक सर्विस है इनकी जो मैंने बहुत यूज़ करी है. You just call up somebody,
You ask them if they could find a flight for you, they could find a hotel for you, and they literally do that. And one of the biggest benefits that I feel Chase Travel has, and that is only applicable if you are making the transactions from your Chase credit cards, is that जो भी बुकिंग आप करते हो होटल की, फ्लाइट की, whatever, that is refundable for up to 24 hours. ये फैसिलिटी आपको कोई भी ट्रैवल बुकिंग ऐप या वेबसाइट नहीं देती है कि आप बुकिंग कर लो और 24 घंटे तक आप फुल रिफंड के लिए कैंसिल कर दो और आपको किसी थर्ड पार्टी के सामने जाके दिमाग नहीं मानना है कि मेरी बुकिंग कैंसिल करो, ये वो. यू जस्ट हैव टू कॉल अप चेज ट्रैवल्स कि मेरे प्लान्स चेंज हो गए हैं, नाउ आई वुड जस्ट लाइक यू टू कैंसिल माई बुकिंग, एंड दैट अमाउंट इज जस्ट पुट बैक इनटू योर क्रेडिट कार्ड. द नेक्स्ट थिंग दैट आई रियलाइज्ड इन माई क्रेडिट कार्ड जर्नी वाज दैट मेरा एक फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि रेंट है और वो हर महीने मुझे पे करना ही करना है. बट माई लैंडलॉर्ड यूज्ड टू टेक ओनली चेक्स, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट आई नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि ये मेरा पैसा अकाउंट से जा तो रहा है लेकिन इसके बदले में मुझे एक पैसा भी नहीं मिल रहा. दैट्स व्हेन आई अप्लाइड फॉर बिल्ट क्रेडिट कार्ड, एंड करंटली आई एम यूजिंग इट फॉर अराउंड लाइक हाफ अ ईयर और समथिंग. इससे पे करने के लिए मेरे को बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. सबसे पहली बात तो मेरे को जाके चेक पोस्ट नहीं करने पड़ते. आई जस्ट हैव टू गो टू देयर ऐप, जस्ट पुट इन द एड्रेस ऑफ माई लैंडलॉर्ड और कितना मेरा अमाउंट है रेंट का, आई जस्ट पुट दैट एंड दे सेंड द चेक टू माई लैंडलॉर्ड्स एड्रेस ऑल बाय देमसेल्व्स. मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ ऐप में जाके डिटेल्स भेजनी है एंड दे सेंड द चेक थ्रू यूएस फर्स्ट क्लास पोस्ट. सो वो हैसल मेरा कम हो गया क्योंकि मुझे बार बार पोस्ट ऑफिस नहीं जाना है या मुझे चेक्स नहीं लेकर आने हैं चेज बैंक से या फिर मुझे एनवेलप्स नहीं खरीदने हैं, व्हाटएवर. तो वो मेरा फ़ायदा हो गया. दूसरा ये कि मेरा फिक्स्ड कॉस्ट तो है ही है, मुझे वो पैसा देना ही है हर महीने लैंडलॉर्ड को, तो उसमें मेरे को पॉइंट्स भी मिलते हैं. सो एवरी टाइम आई पे माई रेंट थ्रू बिल्ट, I earn some points and then I also get access to some of the special things in my areas. जैसे कुछ रेस्टोरेंट्स में आपको कोई डिस्काउंट मिल जाएगा, कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, आप बुकिंग करा सकते हो थ्रू योर बिल्ट क्रेडिट कार्ड एंड सो ऑन. तो just because I pay my rent from this credit card, I get a lot of benefits in my neighborhood and also I earn a lot of points every time I pay my rent every month. Now because I was able to build a very good credit history in the US by paying these credit card bills on time, I was able to get an offer from American Express. Now I am using one of the most basic credit cards that American Express has to offer, and that is the American Express Cash Preferred. अब इसका मेरा इंट्रोडक्टरी ऑफर ये था कि मुझे $95 की एनुअल फी नहीं देनी पड़ी एक साल के लिए, नेक्स्ट ईयर मुझे देनी पड़ेगी, बट बेनिफिट्स बहुत सारे. फॉर एवरी ट्रांजैक्शन एब्सोल्युटली यू अर्न पॉइंट्स एंड यू कैन कन्वर्ट इट इनटू डॉलर्स, यू कैन रिडीम देम एट पार्टनर वेबसाइट्स, ऐप और मर्चेंट्स. दैट इज डिफरेंट. अमेरिकन एक्सप्रेस की जो सबसे खास बात मुझे लगती है वो है ट्रांजैक्शन प्रोटेक्शन. आपको कभी फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है कि कहीं मेरा क्रेडिट कार्ड कहीं यूज़ तो नहीं हो रहा है इफ़ द डेटा हैज़ बीन लीक्ड, बिकॉज एवरी टाइम यू मेक अ बिग ट्रांजैक्शन ऑनलाइन, अमेरिकन एक्सप्रेस हैज़ देयर ओन वे ऑफ वेरीफाइंग दैट ट्रांजैक्शन. वो आपको रीच आउट करेंगे, आपके CVV नंबर को वेरीफाई करेंगे एंड ऑल दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, एवरी परचेज दैट यू मेक थ्रू अमेरिकन एक्सप्रेस आपको एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज किया है जिसकी मैन्युफैक्चरर्स वारंटी है 1 साल, ठीक है, बट अगर आपने वो अमेरिकन एक्सप्रेस के क्रेडिट कार्ड से परचेज किया है तो उस पर आपको एडिशनल 1 ईयर की वारंटी मिलती है. नॉट टू फॉरगेट, जब मैंने ये क्रेडिट कार्ड लिया था तब मेरे को साइनिंग बोनस भी मिला था. आई गॉट आई थिंक अराउंड 60,000 पॉइंट्स दैट आई वॉज एबल टू रिडीम to book hotels when I was traveling to Boston, and I was able to make the most of the credit cards in the US in just 3 years, mainly because of 2 reasons. One, that I was not using cash, I was only using credit cards. Although I did have cash, I chose not to use cash and I made all the transactions through credit card. तो मेरा एक transaction
मेरी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने में मदद करता गया। एंड सेकेंड वॉज दैट आई अप्लाइड फॉर अ क्रेडिट कार्ड एज सून एज आई कुड। बहुत सारे लोग 2-3 साल का वेट करते हैं और फिर अप्लाई करते हैं, तब तक गाड़ी छूट चुकी होती है। बिकॉज इफ़ यू आर इन अ यूनिवर्सिटी सेटअप, आप यूनिवर्सिटी डॉर्म ले सकते हो, यू कैन गेट इनटू यूनिवर्सिटी हाउसिंग। बट जैसे ही आप ग्रेजुएट करते हो, आपको अपना घर रेंट पे लेना पड़ेगा, एंड फॉर दैट यू नीड क्रेडिट हिस्ट्री। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आई सी डोंट हैव एनी रिलेटिव्स जो उनके गारंटर बन पाए, तो आप उसमें क्या करोगे? सो दैट्स exactly why you need to start early. Let me know in the comments if you have any questions, concerns or feedback for this video, and we'll meet you in another video to make your study abroad journey easier. I'll keep sharing my experiences from past, present and share my plans of the future. You take care, stay safe, stay healthy and keep paying your dues for a better tomorrow.